Hey everyone, welcome back and welcome to first video of AWS series। तो इस वीडियो से हम ऑफिशियली AWS को स्टार्ट करने वाले हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपनी अटेंडेंस को मार्क करो। अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है, कमेंट्स में लिखो प्रेजेंट एंड तुम्हारी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहला काम अटेंडेंस मार्क करो। देखते हैं कितने जने हैं जो जो साथ साथ इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम एक सर्विस को पकड़ने वाले हैं, दैट इज़ IAM। तो एक काम करते हैं, सिंपली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, हमें एक AWS अकाउंट बनाना है, राइट। एंड जो कि बहुत सिंपल है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है, बट फिर भी मैं तुम्हें एक बार गाइड करता हूँ दैट तुम कैसे अपना खुद का अकाउंट बना सकते हो। एक रिक्वायरमेंट है दैट तुम्हारे पास एक कार्ड होना चाहिए, चाहे वो क्रेडिट कार्ड है चाहे वो एक डेबिट कार्ड है, एक एक्टिव कार्ड होना चाहिए। ओके, एंड मैं हाईली 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 रिकमेंड करूँगा दैट येस तुम अपना एक AWS का अकाउंट बनाओ। बिकॉज चीज़ों को जब तुम करते हो तो ही सीखते हो, चीज़ें देखने से हम नहीं सीखते। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें AWS की वेबसाइट पे जाना है। तो तुम सिंपल AWS को सर्च कर सकते हो एंड यू कैन गो टू दिस ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ AWS। ओके, तो इसका URL क्या है, aws.amazon.com। ठीक है, तो यहाँ पर यू विल सी दैट हमारे पास यहाँ पर एक क्रिएट फ्री अकाउंट का बटन है, यहाँ पर हमारे पास एक क्रिएट AWS अकाउंट का बटन है। तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करो, क्रिएट AWS अकाउंट। ठीक है, एंड डोंट वरी, देखो अगर तुम हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंग करोगे तो तुम्हें चार्जेस नहीं पड़ेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी, चार्जेस नहीं पड़ेंगे। अगर अगर वर्स्ट केस में चार्जेस आएंगे भी तो वो बहुत मिनिमल होंगे, विच इज़ वर्थ वाइल। ठीक है, बिकॉज सी नाउ यू आर इन प्रोडक्शन। ठीक है, तो AWS एक प्रोडक्शन ग्रेड चीज़ है, यहाँ पे चीज़ें फ्री नहीं होती। बट डोंट वरी, यू विल गेट अ फ्री टीयर। फ्री टीयर क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना है। एंड यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है, तुम्हें अपनी ईमेल एड्रेस टाइप करनी है। ओके, जो भी तुम्हारा ईमेल एड्रेस है, एंड उसके बाद तुम अपना एक अकाउंट नेम चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा अकाउंट नेम क्या है, मेरा अकाउंट नेम है piyushgarg.dev। तो कुछ भी तुम अपने लिए एक अकाउंट नेम चूज कर सकते हो, पीयूष गर्ग जो भी तुम्हारा नाम है, तुम उसके आगे कोई नंबर से पेंट कर सकते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें अपना ईमेल एड्रेस डालना है, अकाउंट नेम डालना है, अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना है। तो थोड़ी सी और डिटेल्स पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा कार्ड। तो इन सब चीज़ों को जब तुम वेरीफाई कर लोगे, जब तुम ऐड कर लोगे, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम अपने AWS अकाउंट के अंदर लॉगिन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जब हम एक लॉगिन स्क्रीन पर आते हैं, यू विल सी दैट यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के लॉगिन होते हैं, करेक्ट। एक लॉगिन होता है रूट यूज़र एंड एक लॉगिन होता है IAM यूज़र। व्हाट इज़ दिस, देखो, रूट यूज़र होता है अकाउंट का ओनर। जो भी ईमेल आईडी तुम यहाँ पर यूज़ करोगे उसको हम बोलते हैं रूट यूज़र। अगर तुमने लिनक्स के साथ वर्क किया, यू नो व्हाट इज़ अ रूट यूज़र। रूट यूज़र वो यूज़र होता है जो तुम्हारा मतलब फुल एडमिन होता है, राइट। जो तुम्हारा सबसे ऊपर लेवल का एडमिन होता है, जिसके पास पूरा एडमिन एक्सेस होता है, वो होता है रूट यूज़र। ओके, तो अगर मुझे एज अ रूट लॉगिन करना है तो रूट यूज़र, जितने भी मेरे टीम मेंबर्स होंगे, जितने भी मेरे सब अकाउंट्स होंगे, वो कैसे लॉगिन कर सकते हैं, वो लॉगिन कर सकते हैं यूजिंग दिस IAM यूज़र। ओके, तो ये एक डिफरेंस होता है। एडमिन कहाँ से लॉगिन करता है, रूट यूज़र से। जो भी हमारे सब एडमिन होंगे जो हम इस वीडियो में बनाने वाले, वो कैसे लॉगिन करेंगे, IAM यूज़र को यूज़ करके। तो अभी मैं रूट यूज़र लॉगिन करूँगा एंड मेरी रूट ईमेल एड्रेस क्या है, aws@piyushgarg.dev। ये कैसे, जो भी मैंने यहाँ पर साइन अप करते टाइम यूज़ की थी उस ईमेल आईडी को यूज़ करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो नेक्स्ट, एंड उसके बाद ये पासवर्ड मांगेगा, तो ये मेरा पासवर्ड है एंड मैं यहाँ पे कर दूँगा साइन इन। तो बेसिकली ये मेरा रूट अकाउंट लॉगिन हो चुका है। ओके, अब एक चीज़ बोली जाती है दैट कभी भी जो काम होते हैं ना, जितने भी क्रिटिकल काम होते हैं ना, वो एज अ रूट यूज़र नहीं करने चाहिए। ठीक है, बिकॉज रूट यूज़र के पास ना हर एक चीज़ का एक्सेस होता है। एंड हो सकता है दैट हम कुछ ऐसी चीज़ कर दें जिससे हमारा बिल आ जाए। तो कभी भी कोई भी क्रिटिकल काम, कोई भी जो हमारे डेवलपमेंट के काम होते हैं, उसको रूट अकाउंट से नहीं करना चाहिए। रूट अकाउंट से हमें सिर्फ इस पर्टिकुलर अकाउंट को मैनेज करना चाहिए, इसकी बिलिंग, इसके IAM, इसके यूजर्स। तो रूट अकाउंट इज ओनली फॉर मैनेजमेंट। टेक्निकली रूट अकाउंट सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग कर सकता है, चाहे वो डेवलपमेंट है, चाहे वो डेवऑप्स है, हर एक चीज़। बट ये कहीं ना कहीं एक क्रिटिकल भी हो जाता है, बिकॉज जब तुम्हारे पास हर एक चीज़ का एक्सेस होता है तो हो सकता है तुम कुछ गलत कर दो एंड तुम्हारा बिल बन जाए। ओके, ठीक है, तो एनी हाउ, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा रूट अकाउंट है। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं दैट इसका जो डैशबोर्ड है कैसे दिखता है। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास आते हैं कुछ रिसेंटली विजिटेड सर्विसेज। जो सर्विसेज को तुम रिसेंटली यूज़ करते हो वो यहाँ पर दिखती है। हो सकता है तुम्हारे केस में एम्प्टी होगा, बिकॉज अभी तक तुमने कोई सर्विस को यूज़ नहीं किया, राइट। एंड इस डैशबोर्ड पे यू कैन सी दैट कुछ वेलकम के डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, कुछ हेल्थ का है, कॉस्ट एंड यूसेज। तो बेसिकली इस डैशबोर्ड को तुम कस्टमाइज कर सकते हो, यू कैन ऐड विजेट्स ऑन दिस डैशबोर्ड। तो इसको बाद में देखते हैं, राइट। ओके, इसके बाद क्या आता है, हमारे पास यहाँ पर सर्विसेज आती हैं।
तो ये सारी वो सर्विसेज है जो हमारे AWS अकाउंट के अंदर अवेलेबल है। ओके, तो एनालिटिक्स के अराउंड सर्विसेज है हमारे पास, रिसेंटली व्यूड में लैम्डा है, EC2 है, सपोर्ट है, राइट। एंड उसके बाद यू कैन सी दैट बहुत सारी सर्विसेज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सैटेलाइट में जाता हूँ तो यू हैव ग्राउंड स्टेशन। अगर मैं यहाँ पे मीडिया सर्विसेज में जाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास इलास्टिक ट्रांसकोडर है, मीडिया कनेक्ट है, बहुत सारी सर्विसेज हैं। डेवलपर टूल्स के अंदर हमारे पास AWS ऐप कॉन्फ़िग, एप्लीकेशन कंपोजर, क्लाउड9, क्लाउड शेल, बहुत सारी सर्विसेज है, राइट। एंड देन डेटाबेस के अंदर भी हमारे पास बहुत तरीके के डेटाबेसेस हैं। तो टेक्निकली बहुत सारी सर्विसेज है। कंटेनर्स में वी हैव ECR, ECS, कुबरनेटिव्स एंड रेड हैट, ओपनशिफ्ट। तो बेसिकली यहाँ पर हम अपनी सर्विसेज को देख सकते हैं। बट यूजुअली एंड कॉमनली हम क्या करते हैं, हम इस सर्च का यूज़ करते हैं। तो जो भी मुझे सर्विस पे जाना होता है मैं क्या करता हूँ, हम इस सर्च के ऊपर लिखते हैं लैम्डा, तो हम लैम्डा पे जा सकते हैं। लेटर से मुझे S3 को यूज़ करना तो हम यहाँ पे लिखेंगे S3। तो हर एक कोई क्या यूज़ करता है, मोस्ट कॉमनली दिस सर्च ऑप्शन। ओके, तो जो भी सर्विस हमें यूज़ करनी है हम उसका नेम सर्च करेंगे एंड हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक बटन है जिससे मैं क्लाउड शेल को ओपन कर सकता हूँ। अगर मैं क्लाउड शेल को ओपन करता हूँ यू विल सी दैट ये क्या है, ये एक टर्मिनल है जहाँ से मैं अपने AWS अकाउंट को मैनेज कर सकता हूँ। ओके, तो ये भी एक बहुत पावरफुल चीज़ है। तो CLI के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशंस हैं। अगर कुछ बिलिंग रिलेटेड नोटिफिकेशन होते हैं, कुछ भी नोटिफिकेशन होते हैं, वो यहाँ आते हैं। दिस इज़ फॉर सपोर्ट। ओके, देन वी हैव दिस रीजन्स। ओके, तो ये रीजन्स क्या होता है, देखो AWS जो है वो एक क्लाउड प्रोवाइडर है, करेक्ट। एंड सीरियसली उनके जो डेटा सेंटर्स है फिजिकली इन लोकेशंस के ऊपर अवेलेबल है। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर कहाँ कहाँ पर उनके डेटा सेंटर्स है, लाइक फॉर एग्जांपल दे हैव इन नॉर्दर्न वर्जीनिया, ओहियो, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, ओरिगन, राइट। एंड एशिया पैसिफिक में दे हैव मुंबई, दे हैव ओसाका, दे हैव सोल, दे हैव सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो। तो ये बेसिकली जो रीजन्स है ना, दिस इज़ नॉट जस्ट सम काइंड ऑफ लॉजिकल थिंग। सीरियसली उनके जो डेटा सेंटर्स है, जो फिजिकल डेटा सेंटर्स है, वो इन लोकेशंस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, एंड हमें कौन सा रीजन चूज़ करना चाहिए, बेसिकली हमें वो रीजन चूज़ करना चाहिए जो हमारे बिल्कुल क्लोजेस्ट है। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मुझे मुंबई सबसे ज़्यादा क्लोज पड़ता है, राइट। इफ़ यू आर फ्रॉम लेट्स से कैलिफोर्निया, तो तुम्हें कैलिफोर्निया सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। इससे क्या होता है, जो तुम्हारी लेटेंसी होती है वो कम आती है। ओके, तो जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम एक सर्वर स्पिन अप करना चाहते हैं AWS के ऊपर, अगर मेरा रीजन लेट्स से नॉर्दर्न वर्जीनिया सिलेक्टेड है, तो क्या होगा, वो सर्वर कहाँ स्पिन होगा, वो मेरा सर्वर नॉर्दर्न वर्जीनिया में स्पिन अप होगा। ओके, उसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी, उसकी लेटेंसी डिफरेंट होगी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी। सिमिलरली अगर मैं उसी सर्वर को मुंबई में स्पिन करता हूँ, उसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी, लेटेंसी डिफरेंस होगी। तो बेसिकली हमें देखना होता है दैट कौन सा रीजन हमारे लिए बेस्ट है, कहाँ के हमारे यूजर्स हैं। ओके, एंड मल्टीपल रीजन्स के ऊपर भी हम अपने सर्वर को स्पिन अप कर सकते हैं, तो वो एडवांस टॉपिक्स पे हम देखेंगे। बट अभी के लिए दीज आर एक्चुअल रीजन्स, ठीक है। तो ये कुछ रीजन्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जैसे अभी मेरा जो करंट रीजन है दैट इज़ मुंबई, एंड हर रीजन का एक कोड होता है। अभी जो रीजन सिलेक्टेड है उसका कोड क्या है, AP साउथ 1, एशिया पैसिफिक साउथ 1। ओके, एंड यू कैन सी दैट जो मेरा सब डोमेन है जहाँ पर मेरा AWS चल रहा है दैट इज़ AP साउथ 1, राइट। एंड अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो मेरा URL चेंज हो जाएगा एंड दिस इज नाउ US ईस्ट 1। तो टेक्निकली दिस इज अ सेपरेट डोमेन, मतलब पूरा डोमेन ही सेपरेट है, पूरी वेबसाइट ही सेपरेट है उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए। ओके, तो मैंने कौन सा चूज़ किया, मुंबई। ओके, उसके बाद यहाँ पर मेरा अकाउंट नेम लिखा रहा है। व्हाट इज दिस अकाउंट नेम, इफ यू रिमेंबर हमने यहाँ पर एक अकाउंट नेम डाला था, तो ये मेरा वो अकाउंट नेम है। एंड इसके अंदर मेरी एक अकाउंट आईडी है, दिस इज अ यूनिक आईडी, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने अकाउंट, ऑर्गेनाइजेशन, बिलिंग, सर्विस, क्रेडेंशियल, सेटिंग्स, तो बेसिकली जितना भी हमारा सेटिंग्स होता है तो वो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ओके, गुड। तो ये तो हमें समझ आ गया दैट AWS का डैशबोर्ड कैसा दिखता है, करेक्ट। एंड इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज होती है। देखो जैसे अमेजॉन फॉरेस्ट है रियलिटी में, तो वो बहुत बड़ा है, उसके अंदर तुम घूम सकते हो, करेक्ट। सिमिलरली ये जो सर्विस अमेजॉन वेब सर्विसेज है, इसके अंदर इतनी सारी सर्विसेज है दैट तुम लिटरली इनके अंदर लॉस्ट हो सकते हो। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम सर्विस बाय सर्विस को अपनी वीडियोस को बांटेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IAM। ओके, तो देखते हैं IAM क्या होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सर्च करना है IAM। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। IAM क्या होता है, IAM बेसिकली होता है मैनेज एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ के एक्सेस को मैनेज करना है तो वो हम कहाँ से करते हैं, IAM। ओके, सो IAM में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से मैं एक टीम में वर्क करता हूँ। ऑब्वियसली अगर तुम एक कंपनी में हो तो मैं एक टीम में वर्क करता हूँ, तो हमें अपने सब एडमिन्स बनाने हैं, सब यूजर्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेवलपमेंट टीम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उनके लिए एक एक्सेस बनाऊंगा उनकी ईमेल आईडी से। अगर मेरे पास एक फाइनेंस टीम है, उनके लिए मैं एक सेपरेट अकाउंट बनाऊंगा जिसमें से फाइनेंशियल डेटा होगा। तो बेसिकली ये सब चीज़ें कहाँ से मैनेज होती हैं, IAM से मैनेज होती हैं। ओके,
तो सबसे पहली चीज़ आई एम के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ आई ए एम। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं आई ए एम डैशबोर्ड के अंदर आ जाऊँगा। तो अभी यहाँ पर आई एम के अंदर क्या आ रहा है, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, मेरी अकाउंट आईडी आ रही है एंड उसके बाद आ रहा है अकाउंट एलियास। ओके, तो मैंने अपने अकाउंट एलियास क्या दिया हुआ है, पीयूष गर्ग डेव। तुम कुछ भी इसको नेम दे सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है, बेसिकली यही तुम्हारा साइन इन यूआरएल बनेगा। ओके, तो अभी मेरा जो साइन इन यूआरएल है वो क्या है, https मेरे अकाउंट का जो भी नेम है .signin.aws.amazon.com। ओके, इसका मतलब क्या है, ओके, इस चीज़ का क्या मतलब, लेट अस से दैट हम यहाँ पर कुछ अलग अकाउंट को ओपन करते हैं। लेट अस से दैट ये एक एक डिफरेंट अकाउंट है पीयूष गर्ग, ठीक है। इसने चलो इसको यूज़ नहीं करते, किसी और अकाउंट को यूज़ करते हैं। तो लेट अस से दैट मैंने यहाँ पर पीयूष गर्ग, एक ये मेरा यूट्यूब अकाउंट है, ठीक है। तो ये डिफरेंट ईमेल आईडी है। लेट अस से दैट मैंने यहाँ पर लिखा दैट AWS कंसोल। ओके, मैंने यहाँ पे AWS कंसोल लिखा एंड मैंने यहाँ पे एंटर किया। ओके, तो देखो ये वाला जो AWS अकाउंट है, ये वाला, इसका रूट तो मैं हूँ, राइट, क्योंकि रूट यूज़र एक ही हो सकता है। अगर ये साइन इन करता है, राइट, तो लेट अस से दैट हमें यहाँ पर क्या करना है, साइन इन करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा साइन इन टू द कंसोल। तो यहाँ पर मुझे एज अ क्या लॉग इन करना है, मुझे यहाँ पर लॉग इन करना है एज अ आई एम यूज़र। ओके, आई एम यूज़र, ठीक है। अब ये बोल रहा है दैट किस अकाउंट के अंदर तुम्हें लॉग इन करना है। देखो ना, AWS के अंदर तुम्हारा भी एक अकाउंट हो सकता है, मेरा भी एक अकाउंट हो सकता है। तो सबसे पहले ये मांग रहा है अकाउंट आईडी या फिर अकाउंट एलियास। ओके, तो या तो मैं अपने अकाउंट आईडी को कॉपी कर सकता हूँ या फिर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर जैसे मैं पेस्ट करूँगा तो मैं इसको करूँगा नेक्स्ट। ओके, अब ये बोल रहा है दैट तुम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बताओ, ठीक है। तो बेसिकली लेट अस से दैट ये मैं एक्सेस दे रहा हूँ किसी अपने सब मैनेजर को या फिर मैं अपने किसी डेवलपर को एक्सेस देना चाहता हूँ। तो वो किस तरह से लॉगिन करेगा, तो वो इस तरह से लॉगिन करेगा, राइट। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम उसको डायरेक्टली ये यूआरएल दे सकते हैं। जैसे वो इस यूआरएल को विजिट करेगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे जो अकाउंट आईडी है वो यहाँ पर लिखी जाएगी, राइट। तो उसको वेट करते हैं, लोड होने देते हैं। तो मेरी अकाउंट आईडी ऑलरेडी मेंशन्ड है एंड यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम उस यूज़र को लॉगिन करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें ये तो समझ आ गया होगा दैट अकाउंट आईडी और एलियास का क्या काम होता है। अगर मुझे किसी सब एडमिन को परमिशन देना है, राइट, अगर मैं एक होता है रूट यूज़र, अगर उसको खुद का अकाउंट एक्सेस करना है तो उसमें यू कैन डायरेक्टली ऐड द ईमेल। बट अगर हमें अपनी कंपनी का अकाउंट एक्सेस करना है तो हम उसके अंदर एक सब एडमिन है, तो वहाँ पे मैं बोलूँगा आई एम। तो पहले हमें अकाउंट आईडी या अकाउंट एलियास चाहिए होगा, तो मैं यहाँ से आईडी भी ले सकता हूँ, मैं अपना एलियास भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी आईडी है एंड उसके बाद मैं अपना आई एम यूज़र नेम एंड पासवर्ड भर सकता हूँ। बट लेकिन अभी के लिए हमारे पास कोई भी यूज़र नहीं है, करेक्ट। तो ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमारे पास यहाँ पर सॉरी मैंने गलती से बैक कर दिया, तो वापस चलते हैं आई एम के ऊपर। तो आई एम के ऊपर वापस चलते हैं, रिसेंटली विजिटेड सर्विसेज में मैं आई एम। तो यहाँ पर हमारे पास यूज़र ग्रुप्स हैं, यूज़र्स हैं, रोल्स हैं, पॉलिसीज़, आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स, अकाउंट सेटिंग्स। ओके, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यूज़र्स पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक यूज़र है दैट इज़ ट्विटर ए पे, वहाँ यहाँ पर एक है सर्वरलेस। ओके, तो ये एक्चुअली मैं ये जो अकाउंट है ये मैं यूज़ करता हूँ अपने ट्यूटोरियल वीडियोस में। एंड इफ़ यू रिमेंबर मेरा एक कोर्स है ऑन ट्विटर क्लोन, राइट। तो ट्विटर क्लोन के अंदर हमने इस चीज़ को यूज़ किया था, तो हमने इस अकाउंट को यूज़ किया था। तो उस कोर्स के दौरान हमें ये कीज़ बनाई थी। ओके, तो ये वो कोर्स है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डू चेक आउट दिस कोर्स। ओके ओके, तो इसके अंदर क्या है, बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम एक यूज़र ऐड करेंगे। ओके, अब यहाँ पर यू विल सी दैट यहाँ पर एक यूज़र नेम डालते हैं। लेट अस से दैट उस यूज़र का यूज़र नेम होगा, लेट अस से वो एक डेवलपर है, तो मैं उसको यूज़र नेम दे देता हूँ पीयूष गर्ग YT, पीयूष गर्ग यूट्यूब। ओके, अब यहाँ पर ये एक चीज़ पूछता है, प्रोवाइड यूज़र एक्सेस टू AWS मैनेजमेंट कंसोल। इसका क्या मतलब, देखो जब तुम AWS सर्विसेज के साथ वर्क करते हो तो तुम्हारे पास दो तरह के यूज़र्स होते हैं। एक होता है प्रोग्रामेटिक यूज़र्स, मतलब लेट अस से दैट मेरे एप्लीकेशन ने मेरे AWS अकाउंट के साथ इंटरेक्ट करना है। तो उस केस में मुझे उसको AWS कंसोल यानी कि ये जो UI ओपन है इसका एक्सेस देने की ज़रूरत ही नहीं है, करेक्ट। लेकिन अगर कोई फिजिकल यूज़र है, कोई एक सीरियसली एक यूज़र एग्जिस्ट करता है, तो उसको मैं चाहता हूँ दैट येस मैं उसको क्या देना चाहता हूँ, मैं उसको AWS मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा दैट मैं बोलूँगा आई वॉन्ट टू क्रिएट एन आई एम यूज़र। ठीक है, मैं खुद एक यूज़र क्रिएट करना चाहता हूँ जिसका यूज़र नेम क्या है, पीयूष गर्ग YT। प्लीज़ इसको याद रखना, मेरे को बहुत बुरी आदत है इसको भूलने की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। ऑटो जनरेटेड पासवर्ड, एक तो होता है कि यार उस यूज़र का जो पासवर्ड है ऑटो जनरेट कर दो, एक है कि मैं उसके लिए एक पासवर्ड जनरेट कर सकता हूँ जो उसको बाद में चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लेट अस से दैट इस यूज़र को हम एक पासवर्ड देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं पासवर्ड दूंगा YT। क्या हम यहाँ पर व्यू नहीं कर सकते, शो पासवर्ड। ओके, तो मैं देखो पासवर्ड रखता हूँ एक पीयूष YT@123। तो हमने कुछ भी एक टेम्प्रेरी पासवर्ड रख दिया, तुम ऑटो जनरेटेड भी कर सकते हो, मैंने कस्टम पासवर्ड रख दिया, राइट। एंड उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, यूजर्स मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन।
ठीक है, तो देखो यूज़र नेम है पीयूष गर्ग वाईटी एंड पासवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज मुझे पता है मैं भूल जाऊँगा, ओके। एंड मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा नेक्स्ट के ऊपर, डन, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है दैट इस यूज़र को कुछ परमिशंस तो दो। तो परमिशंस हम कैसे कैसे दे सकते हैं, या तो इस यूज़र को किसी ग्रुप में ऐड कर दो एंड उस ग्रुप के ऊपर कोई परमिशंस लगा दो, या तो इस यूज़र को कॉपी कर दो परमिशंस, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऑलरेडी एक यूज़र बना रखा है उसकी परमिशन इस पे कॉपी कर दो, या फिर डायरेक्टली इसके ऊपर पॉलिसीज अटैच कर दो। कोई दिक्कत नहीं, बाद में करेंगे इसको, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली पे क्लिक करते हैं एंड इस यूज़र को मैं एक्सेस देना चाहता हूँ, किस चीज़ का, इस यूज़र को मैं सिर्फ लैम्डा का एक्सेस दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सारी सर्विसेज आ रही है, यू कैन सी दैट ऑल द सर्विसेज आर देयर। तो लेट अस से दैट हम इसको किस चीज़ का एक्सेस दें, हम इसको ना अमेजॉन S3 का एक्सेस दे देते हैं अभी के लिए, ठीक है। इस यूज़र के पास किस चीज़ का एक्सेस है, अमेजॉन S3 का फुल एक्सेस है, ठीक है। हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये हम एक रिव्यू कर रहे हैं, तो यार मैं एक यूज़र बना रहा हूँ इस यूज़र नेम से, उसका पासवर्ड मैंने कॉपी कर रखा है, उसको रिक्वायर पासवर्ड रीसेट करना है एंड मैंने उसको बेसिकली 2 परमिशंस दी हैं, ठीक है। एंड मैं इसको बोलूँगा क्रिएट यूज़र। अब ये यूज़र क्या हो चुका है, ये यूज़र हो चुका है क्रिएट। अब हमें क्या करना है, अब ये बोल रहा है उस यूज़र को बोलो साइन इन कर लेगा, ठीक है। तो साइन इन लिंक बन चुका है, तो मैं या तो डायरेक्टली यहाँ पर मैं क्या भर सकता हूँ, पीयूष डेव, या फिर मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास खुद का एक साइन इन लिंक है, मैं उसको चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्लिक करूँगा तो मैं अपने बेसिकली उस डेवलपर को या जो भी यूज़र है उसको फ़ोन करके बताऊँगा दैट मैंने तुम्हारा एक अकाउंट बना दिया है, ठीक है। ये हमारी अकाउंट आईडी है, तुम्हारा यूज़र नेम क्या रखा था हमने, पीयूष गर्ग वाईटी, राइट। एंड हमने उसका पासवर्ड क्या रखा था, मैंने कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको हम कर देंगे पेस्ट। तो ये हमने इसका पासवर्ड रखा था एंड हम करेंगे साइन इन। तो ये साइन इन कैसे हुआ, यूजिंग IAM, बिकॉज हमने एक सब एडमिन बनाया, सब यूज़र बनाया। अब इफ़ यू रिमेंबर हमने यहाँ पर एक चीज़ को टिक कर रखा था दैट येस उसको क्या करना है, उसको उसको पासवर्ड को रीसेट करना है, करेक्ट। तो सिमिलरली अब हमें पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड हम क्या रखें, न्यू पासवर्ड रख लेते हैं, पी पीयूष, ओके, @1234, ठीक है। पीयूष @1234 कन्फर्म। तो मैंने क्या किया, अपना पासवर्ड चेंज कर लिया, करेक्ट। एंड ये मुझे लॉगिन कर देगा, इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। एंड सी आई एम बैक टू माई AWS अकाउंट, बट मैं किसके अकाउंट पे लॉग्ड इन हूँ, मैं पीयूष कर डेव के अकाउंट पे लॉग्ड इन हूँ, यानी कि पीयूष कर दिस वन अकाउंट, ठीक है, जो भी हमारा एलिस है, एज अ दिस यूज़र। तो हमने क्या किया, सब एडमिन बनाया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं रिटर्न टू यूजर्स लिस्ट। तो हमारा एक यूज़र बन चुका है विच इज़ गुड। अगर हम मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी दैट इसको अभी फिलहाल किस चीज़ की परमिशन है, अमेजॉन S3 फुल एक्सेस। तो यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ S3 के साथ काम कर सकता है। अगर ये कुछ भी और करने का ट्राई करेगा तो क्या होगा, देख लेते हैं। तो इस यूज़र के पास सिर्फ S3 की परमिशन है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस यूज़र ने पता क्या किया, इस यूज़र ने ना लैम्डा में गया, ठीक है, बिकॉज देखो ये यूज़र मेरा अकाउंट यूज़ कर रहा है, जो भी करेगा बिल तो मेरा आएगा। एंड यू कैन सी हमारे पास एक एरर आया दैट यूजर पीयूष गर्ग वाईटी इज नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म लैम्डा गेट अकाउंट सेटिंग्स। बेसिकली एक्सेस डिनाइड हो गया, बिकॉज मैंने इसको एक्सेस ही किस चीज़ का दिया है ना, मैंने इसको एक्सेस ही सिर्फ S3 का दिया है, तो ये कुछ और कर ही नहीं सकता। S3 में जाएगा कुछ भी कर सकता है, बिकॉज हमने इसको S3 का फुल एक्सेस दे दिया, राइट। फुल एक्सेस का क्या मतलब, बेसिकली यू कैन सी दैट मैंने इसको पूरा एक्सेस दे दिया। ये S3 के अंदर बकेट्स क्रिएट कर सकता है, बकेट्स को रिमूव कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। हम इन पर्टिकुलर पॉलिसीज़ को स्केल डाउन भी कर सकते हैं, मतलब मैं बोल सकता हूँ दैट ये पर्टिकुलर यूज़र सिर्फ और सिर्फ बकेट्स बना सकता है। कोई यूज़र को मैं बोल सकता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ बकेट्स को देख सकता है। मैं किसी यूज़र को बोल सकता हूँ दैट ये सिर्फ और सिर्फ बकेट्स को डिलीट कर सकता है। तो हम बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस भी बना सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ फुल एक्सेस में हमने क्या किया, एक्शन क्या दिया, स्टार, मतलब S3 से रिलेटेड सारे ऑपरेशंस को ये परफॉर्म कर सकता है, विच इज़ ओके एज ऑफ नाउ, ठीक है। सो यू कैन सी दैट उस पर्टिकुलर अकाउंट के ऊपर काफ़ी सारे बकेट्स ऑलरेडी बनी हुई हैं। एंड येस मैं S3 अकाउंट को मैनेज कर पा रहा हूँ, करेक्ट, मैं S3 अकाउंट को मैनेज कर पा रहा हूँ। सो बिकॉज मेरे पास सिर्फ S3 की परमिशन है। क्या हम और परमिशन ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे बस यहाँ पर ऐड परमिशंस पे क्लिक करना है एंड मुझे अटैच करनी है पॉलिसीज। कौन सी पॉलिसी अटैच करनी है, राइट। तो यहाँ पे यू कैन सी बहुत सारी परमिशंस है हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, कुछ भी हम सर्च कर सकते हैं। लेटर से दैट मैं इसको लैम्डा की परमिशन देता हूँ, राइट। तो AWS लैम्डा रीड ओनली एक्सेस दे सकते हैं, एग्जीक्यूशन रोल दे सकते हैं, तो मैं इसको फुल एक्सेस दे देता हूँ, राइट। एज ऑफ नाउ हम इसको फुल एक्सेस दे देंगे एंड मैं इसको बोलूँगा नेक्स्ट एंड ऐड परमिशन। तो अब इस यूज़र के पास S3 की परमिशन है, लैम्डा की परमिशन है, IAM चेंज की परमिशन है, ठीक है। तो अब अगर मैं लैम्डा में जाता हूँ तो मेरे पास अभी लैम्डा ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड मेरे पास लैम्डा भी खुल गया।
कैसे? बिकॉज़ मैंने इसको परमिशन दे दिया। अब ये लैम्बडा में भी क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है। तो इसको खोल के देख लेते हैं इस पॉलिसी के अंदर क्या है? सी लैम्बडा के अराउंड जितनी भी पॉलिसीज़ रिक्वायर्ड है, हमारे लिए एक टेम्पलेट बना हुआ है, राइट? देखो, हमें ये पॉलिसी स्क्रैच से लिखनी पड़ती है, बट ठीक है, एडब्ल्यूएस ने क्या किया, एडब्ल्यूएस ने हमें कुछ टेम्पलेट्स बना के दिए हुए हैं, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। एंड इस टाइम पे जैसे मैंने बोला लैम्बडा का फुल एक्सेस, तो देखो लैम्बडा के एक सर्विस के साथ ना कई बार कुछ सर्विसेज होते हैं जो डिपेंडेंट होती हैं, तो इसने ऑटोमेटिकली उनका भी एक्सेस दे दिया, ठीक है? जैसे क्लाउड वॉच का एक्सेस मिल गया, EC2 का एक्सेस मिल गया, EC2 में सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब सिक्योरिटी ग्रुप्स, सबनेट्स एंड VPC का एक्सेस मिला, पूरे EC2 का सर्विस नहीं मिला। जो चीज़ें एक लैम्बडा डेवलपर को चाहिए वो हमें मिल गई। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अभी हमारे पास 3 यूज़र्स हैं एंड इस यूज़र के ऊपर हमने डायरेक्टली पॉलिसीज़ डाल दी, यानी कि इस यूज़र को इस चीज़ों का एक्सेस है। बट क्या ये सोल्यूशन, क्या ये अप्रोच स्केलेबल है? व्हाट डू यू मीन बाय स्केलेबल? देखो, लेट अस से दैट एक यूज़र है जिसके पास ना 100-200 परमिशंस है, ठीक है? वो डेवलपर है जिसको 100-200 परमिशंस चाहिए। एक और डेवलपर आता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वो सारी परमिशंस को तुम क्या बोलोगे? कॉपी कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेट अस से कल को एक नया यूज़र आया, हमने उसका कुछ भी नाम रखा, लेट अस से उसका नाम है रोहित यूट्यूब, ठीक है? रोहित वाईटी, प्रोवाइड एक्सेस, आई वांट टू क्रिएट अ न्यू यूज़र, ऑटो जनरेट पासवर्ड, नेक्स्ट किया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कॉपी परमिशंस कि यार इस यूज़र को जो भी हमने परमिशंस दे रखी है, इसको इसमें से कॉपी कर दो। ऑटोमैटिकली कॉपी हो गई। बट लेट अस से दैट अभी इन दोनों के पास 200-200 परमिशंस है। कल एंड मेरे पास लेट्स से 100 डेवलपर्स हैं, ठीक है? 100 डेवलपर्स। मुझे अगर एक परमिशन नहीं है तो मुझे हर एक डेवलपर पे जाके मुझे वो परमिशन को डायरेक्टली अटैच करना पड़ेगा, करेक्ट? तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। इस चीज़ को मैनेज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मानते हो बात को? बिकॉज़ जैसे ही एक डेवलपर ने बोला मुझे S3 का एक्सेस चाहिए, तो जितने और डेवलपर्स हैं उन सबको मैनुअली जाके S3 का एक्सेस देना पड़ेगा। एंड एक और चीज़, इस चीज़ के ऊपर एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि तुम अनलिमिटेड पॉलिसीज़ अटैच कर सकते हो। बेसिकली तुम क्या कर रहे हो? तुम परमिशंस अटैच कर रहे हो, ठीक है? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कैंसल पे करते हैं एंड मैं इसको कैंसल करता हूँ, यूज़र्स में जाते हैं। अभी इसके ऊपर कितनी पॉलिसीज़ अटैच्ड हैं? 3 परमिशन पॉलिसीज़ अटैच्ड हैं। क्या ये अनलिमिटेड होती है? नहीं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ दैट AWS परमिशन परमिशन बाउंड्री लिमिट, ओके? तो इसके ऊपर एक लिमिट होती है, आई थिंक दैट इज़ ऑफ आई थिंक 10 ओनली, ओके? मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं होती। तो येस, सो यू कैन हैव अप टू 10 मैनेज्ड पॉलिसीज़ एंड 1 परमिशन बाउंड्री। तो यानी कि तुम 10 से ज़्यादा अटैच कर ही नहीं सकते। तो मतलब यार ये इसका क्या मतलब हुआ कि मैं सिर्फ 10 परमिशंस दे सकता हूँ? हो सकता है ना मेरे पास एक डेवलपर है और हम बहुत सारी सर्विसेज़ यूज़ कर रहे हैं एंड यहाँ पे 200-300 सर्विसेज़ होंगे तो सिर्फ और सिर्फ 10 पॉलिसीज़ अटैच कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया, करेक्ट? दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। मतलब किसी भी चीज़ पे दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। मतलब अगर मुझे 10 से ज़्यादा देनी है तो मैं दे ही नहीं सकता। तो इसका क्या सॉल्यूशन? तो सबसे पहली चीज़, कभी भी उसको डायरेक्ट एक्सेस मत दो। तो इन परमिशंस को रिमूव करो, सबसे पहले तो रिमूव कर दिया। सही तरीका क्या होता है? हम क्या करेंगे? हम एक ग्रुप बनाएँगे। हम क्या करेंगे? ग्रुप बनाएँगे। इस ग्रुप को मैं नाम दूँगा, लेट अस से हम इस ग्रुप को नाम देते हैं डेवलपर्स। डेवलपर्स, ठीक है? हमने एक ग्रुप बनाया डेवलपर्स एंड अभी के लिए हम इस ग्रुप को हम एक परमिशन देते हैं। इस ग्रुप को हम परमिशन देंगे, लेट अस से इस ग्रुप में परमिशन है EC2 की, सर्च कर लेते हैं। तो EC2 की फुल परमिशन है, ठीक है? हम इसमें सर्च करते हैं लैम्बडा, क्योंकि देखो डेवलपर्स है, डेवलपर्स को लैम्बडा की ज़रूरत है, तो लैम्बडा फुल एक्सेस किधर है? तो AWS लैम्बडा फुल एक्सेस मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रहा? ठीक है, तो एनी हाउ हम अटैच करते हैं। मुझे इसको क्लाउड फ्रंट की परमिशन देनी है, ठीक है? मुझे इसको क्लाउड वॉच की परमिशन देनी है, ठीक है? मैं इसको लैम्बडा की परमिशन देना चाहता हूँ, बट समहाउ मुझे लैम्बडा दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पे, आई डोंट नो व्हाई। होना तो यही चाहिए, लैम्बडा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? एनी हाउ S3 की परमिशन दे देते हैं। तो AWS S3 फुल एक्सेस दे देते हैं एंड इसको मैं बोलूँगा क्रिएट ग्रुप, ओके? तो देखो, जैसे ही मैंने क्रिएट ग्रुप किया, ठीक है? एक ग्रुप बना डेवलपर्स का, जिसके अंदर कुछ परमिशंस अटैच्ड है, एंड मैं और परमिशंस भी अटैच कर सकता हूँ, ठीक है? अटैच करते हैं पॉलिसीज़। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम इसके ऊपर क्या एक्सेस दे सकते हैं? हम इसके ऊपर क्या दें एक्सेस? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, समहाउ मुझे लैम्बडा नहीं दिख रहा, मुझे थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ, ओके, यहाँ पे 2 पे जाके लैम्बडा का भी एक्सेस दे देते हैं, सो नाउ आई एम हैप्पी। तो हमने क्या किया, एक ग्रुप बनाया डेवलपर्स जिसके ऊपर ये 5 परमिशंस हैं, ठीक है? अब सिंपल करना है, देखो, अभी क्या है, इस यूज़र के पास क्या कोई परमिशन है? नहीं। क्या कोई ग्रुप है? नहीं। यानी कि अगर ये यहाँ पर रिफ्रेश पे क्लिक करेगा तो इसके पास एरर आएगा, कहेंगे इसके पास कोई भी परमिशन नहीं है। तो मैं चुपचाप क्या करूँगा, इस यूज़र को एक ग्रुप में ऐड कर दूँगा, दैट इज़ डेवलपर्स, एंड ऐड यूज़र टू ग्रुप एंड ऑटोमैटिकली इसके पास लैम्बडा की एक्सेस आ जाएगा। रिफ्रेश करते हैं तो थोड़ी देर में आता है, ठीक है? आ जाएगा।
क्यों? बिकॉज़ इस पर्टिकुलर डेवलपर्स ग्रुप को इन चीज़ों की परमिशन है। तो देख सकते हो इसमें परमिशंस हैं, तो ऑटोमैटिकली इसकी परमिशन भी इसको मिल जाएगी। तो मिल चुकी है, राइट? तो थोड़ा-सा टाइम ले लेता है कई बारी, बट यू कैन सी दैट वो परमिशंस आ चुकी है। ओके। क्या मैं एक यूज़र को मल्टीपल ग्रुप्स में ऐड कर सकता हूँ? बिल्कुल, हो सकता है मेरे पास एक और ग्रुप है, ठीक है? एक और ग्रुप बना लेते हैं इंटर्न्स का। लेट अस से अगर कोई इंटर्न आता है, तो ऑब्वियसली हम उसको इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं दे सकते। तो लेट अस से दैट हम नहीं, इंटर्न नहीं बनाते, डेवऑप्स बनाते हैं। तो हमारे पास एक और ग्रुप है डेवऑप्स का, ठीक है? डेवऑप्स को किस चीज़ का एक्सेस चाहिए? लेट अस से दैट डेवऑप्स को ना परमिशंस में चलते हैं। डेवऑप्स को ना क्लाउड वॉच का एक्सेस चाहिए होता है ना? तो मुझे कहीं ओके ऐड परमिशन अटैच पॉलिसीज, ठीक है? तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं डेवऑप्स को क्या एक्सेस चाहिए। लेट अस से दैट उनको ना कमिट क्लाउड कमिट का एक्सेस चाहिए, ठीक है? क्या लिख रहा हूँ मैं, कमिट। तो इनको ए डब्ल्यू एस लेट से कोड कमिट का एक्सेस चाहिए, ठीक है, दे देते हैं। मतलब देखो मैं कोई प्रोफेशनली नहीं कर रहा, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए कर रहा हूँ। एंड लेट अस से उनको क्लाउड फ्रंट का एक्सेस चाहिए, एंड लेट अस से उनको एस थ्री का एक्सेस चाहिए, नहीं चाहिए उनको, और किसी चीज़ का एक्सेस नहीं चाहिए, ठीक है? एंड मैं बोलता हूँ ऐड परमिशन, ठीक है? इस टाइम पे हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। डेवऑप्स का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी यूज़र नहीं है, ओके, नो डोंट वरी। तो इसके अंदर कुछ परमिशंस है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो लेट अस से दैट जो पीयूष कर गया ना, ये काफ़ी सीनियर लेवल का डेवलपर है, इसको डेवऑप्स भी करना पड़ सकता है, कोई बात नहीं, मैं इसको एक और ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, मैं इसको डेवऑप्स में भी ऐड कर देता हूँ, ऐड यूजर्स टू ग्रुप। तो अब इस यूज़र के पास वो सारी परमिशंस है जो एक डेवलपर के पास होनी चाहिए और जो एक डेवऑप्स के पास होनी चाहिए। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम एक और ग्रुप बना सकते हैं। लेट अस से दैट हमने ग्रुप बनाया फाइनेंस टीम का, ओके, फाइनेंस टीम। तो फाइनेंस का ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है? इसके अंदर हम क्या करते हैं, लेट अस से पॉलिसी अटैच कर देते हैं बिलिंग। तो बिकॉज ये क्या है, ये एक एक फाइनेंस टीम है, तो उसको हम बिलिंग का ना पूरा एक्सेस दे देते हैं हमारी, ठीक है? क्रिएट अ ग्रुप। तो क्रिएट हो गया फाइनेंस का, ठीक है? अब देखो ये जो यूज़र है, ये क्या एक डेवलपर, अगर ये मेरा बिलिंग को एक्सेस करने का ट्राई करेगा तो क्या होगा? मैं ये बिलिंग में गया, एंड वेट करते हैं। तो एक्सेस डिनाइड, क्यों? बिकॉज यार तुम फाइनेंस टीम में थोड़ी ना हो, तुम फाइनेंस टीम में नहीं हो, तो तुम्हें बिलिंग का कोई एक्सेस नहीं है। तो अगर मैं कोई कल को एक यूज़र बनाऊंगा नया, ठीक है? लेट अस से दैट हमने कोई एक यूज़र बनाया, तो मतलब इसको मैं नाम देता हूँ जॉन, तो ये हमारा बिलिंग संभालता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ दैट मैं इसको एक न्यू यूज़र क्रिएट करूँगा, सब कुछ ओके, नेक्स्ट। एंड हम इसको ग्रुप में ऐड कर देंगे। डेवलपर, ये डेवलपर नहीं है, ये फाइनेंस टीम में है, ठीक है? तो इसको बिलिंग एक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो कल को जब भी कोई नया यूज़र ऐड करता है, बस मुझे क्या करना है, मुझे उसको ग्रुप्स में ऐड करना है। सीनियर लेवल डेवलपर है, तो हो सकता है मैं उसको डेवलपर्स में ऐड कर दूँ, बिलिंग में भी ऐड कर दूँ, क्योंकि डेवलपर्स को बिलिंग एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है? कोई अगर फाइनेंस टीम में आ रहा है, तो मैं उसको सिर्फ बिलिंग का एक्सेस दे सकता हूँ। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम उसको मल्टीपल ग्रुप्स में डाल सकते हैं, उन ग्रुप्स के ऊपर पॉलिसी अटैच कर सकते हैं। कल को अगर मेरे डेवलपर्स कहते हैं यार हम एक न्यू फीचर पे वर्क कर रहे हैं एंड सर हमको ना इस पर्टिकुलर सर्विस का एक्सेस चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं, मुझे सिर्फ एक ग्रुप में ऐड करनी है, एंड जितने भी यूजर्स उसके अंदर हैं सबको वो परमिशन मिल जाएगी। एंड अगर कल को कोई यूज़र मेरी टीम छोड़ के जा रहा है, तो मुझे बस क्या करना है, उस यूज़र को ग्रुप से निकाल देना, एंड ऑल दी परमिशंस आर रिवोक्ड। एंड दैट इज द पावर ऑफ AWS IAM, ओके? तो हमने यूज़र ग्रुप्स देख लिया। तो यूज़र ग्रुप्स में परमिशंस, ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप के अंदर परमिशंस डाल सकते हैं, ग्रुप के अंदर यूज़र्स को डाल सकते हैं। यूज़र्स के ऊपर हम डायरेक्टली परमिशंस भी डाल सकते हैं, बट डायरेक्टली परमिशंस की एक लिमिट है। व्हाट इज़ दैट लिमिट? दैट लिमिट इज़ ऑफ 10, ओके? या फिर हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप के ऊपर परमिशन लगा के यूज़र को इस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, ओके? रोल, अब हम खुद के रोल्स भी बना सकते हैं, ठीक है? हम खुद के एक रोल्स भी बना सकते हैं। लेट अस से दैट मैंने एक डेवलपर रोल बना लिया, ठीक है? एंड उस रोल के अंदर हमें खुद की कुछ परमिशंस लिखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ रोल्स बने हुए हैं, ठीक है? तो ये रोल्स के बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है? मतलब नॉट डिफिकल्ट, थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक है। तो पॉलिसीज़ क्या होती हैं? देखो अभी तक जो हम अटैच कर रहे थे, तो उनको क्या कहते हैं, पॉलिसी। जैसे इफ़ यू रिमेंबर एडमिन एक्सेस पॉलिसी है, अभी हम एक बात कर रहे थे लैम्डा फुल एक्सेस की। तो ये क्या होती है, पॉलिसीज़ होती हैं विच इज़ AWS मैनेज्ड। तो यानी कि AWS ने ये पॉलिसीज़ बना रखी है। हम खुद की पॉलिसीज़ भी बना सकते हैं, ठीक है? पॉलिसी कैसी दिखती है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सेकंड पेज पे जाता हूँ, तो लैम्डा फुल एक्सेस की पॉलिसी क्या है? तो देखो लैम्डा फुल एक्सेस की पॉलिसी है कि तुम्हें इन इन सर्विसेज को अलाउ करना है। तुम खुद की पॉलिसीज़ भी बना सकते हो, ठीक है? तुम खुद की एक पॉलिसी बना सकते हो जिसमें तुम कुछ परमिशंस डिफाइन कर सकते हो। तो क्रिएट अ पॉलिसी, तो हर पॉलिसी का तुम एक नाम रख सकते हो विच इज़ ओके। तो तुम्हें किस तरह क्या क्या उसके अंदर सर्विसेज देनी है, ठीक है? तो लेट अस से दैट मैं चाहता हूँ दैट ये यूज़र EC2, ठीक है, EC2 के ऊपर लिस्ट कर सके, ठीक है, लिस्ट कर सके, हर एक चीज़ को लिस्ट कर सके, EC2 के अंदर हर एक चीज़ को रीड कर सके, राइट कुछ ना कर पाए, ठीक है? तो मैंने एक पॉलिसी बना ली खुद की विच इज़ ओके, एंड उसके बाद हम उसके ऊपर और चीज़ें दे सकते हैं दैट
सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली इस सर्विस को एक्सेस कर सके, सिर्फ इस EC2 सर्वर को एक्सेस कर सके, तो हम इसको बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फिर हम बोलेंगे नेक्स्ट, लेट्स से नेक्स्ट बोला, ठीक है। तो एनी इन दिस अकाउंट, तो इसका मतलब है यार कि जितने भी इस पर्टिकुलर अकाउंट में जितने भी EC2 सर्वर्स है उन सब पे एक्सेस दे दो। तो एक काम करते हैं, इन पे हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एनी एनी एनी, तो इन सब पे एनी। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लिस्ट की एक पॉलिसी बना रहा हूँ, ठीक है। तो लिस्ट करने की, ओके नेक्स्ट करते हैं। एंड उसके बाद इस पॉलिसी का कुछ नेम देना, तो मैं इसको बोलूँगा, लेट अस से दैट मैं इसको नाम देता हूँ कस्टम, ठीक है। कस्टम AWS EC2 लिस्ट एनीथिंग पॉलिसी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। लिस्ट का मैंने फुल एक्सेस दे दिया, मैंने एक पॉलिसी बना ली खुद की। एंड पॉलिसी को ओके, पॉलिसी साइज ज़्यादा बड़ा होगा तो कुछ पॉलिसीज हमें निकालनी पड़ेंगी, तो ज़्यादा बड़ी पॉलिसी होगी तो इसको अनसेलेक्ट करते हैं। तो देखो हम क्या बोल सकते हैं, काम करते हैं, इसको EC2 ना लेके हम S3 लेते हैं, ठीक है। एक पॉलिसी बनाते हैं S3 के ऊपर, तो S3 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो S3 के ऊपर मैं क्या बोलूँगा, दैट तुम ना लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट ऑल माई बकेट्स, ठीक है, लिस्ट ऑल माई बकेट्स, डन, नेक्स्ट। उसके बाद पॉलिसी का नेम, तो मैं इसको बोलूँगा कस्टम AWS S3 लिस्ट ऑल बकेट्स। तो मैंने खुद की एक पॉलिसी बनाई, ठीक है, क्रिएट पॉलिसी बन गई, खुद की एक पॉलिसी बन गई। अब इस पॉलिसी का फ़ायदा क्या, ठीक है, तो एक काम करते हैं, यूज़र ग्रुप में चलते हैं, एक न्यू ग्रुप बनाते हैं इंटर्न्स का। तो लेटर से दैट मेरे पास एक डेवलपर इंटर्न्स का ग्रुप है, ठीक है। इसके ऊपर मुझे पॉलिसी लगानी है। पॉलिसी हम सर्च करते हैं, अभी हमने बनाई थी कस्टम पॉलिसी बनाई थी, राइट, कस्टम लिखते हैं। तो कस्टम AWS S3 पॉलिसी, इसकी पॉलिसी में क्या आ रहा है, दैट ये तुम किसी भी चीज़ को लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इस पॉलिसी को हम अटैच कर देते हैं, क्रिएट अ ग्रुप बन गया। अभी इसके अंदर कोई भी यूज़र्स नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम ना इस पर्टिकुलर यूज़र पे चलते हैं, जो पीयूष गर्ग था ना, इसको हम ना इन ग्रुप्स में से हटा देते हैं, ठीक है। इन ग्रुप्स में से हटा दो और इसको ना इंटर्न वाले ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर सकता है ना, ये क्या कर सकता है, अगर हम इसको S3 में लेके जाते हैं, ठीक है, S3 में, तो S3 में जाकर तुम देखोगे दैट इसको ना सारी बकेट्स तो दिख रही हैं, बकेट्स दिख रही हैं, लेकिन उसके ऊपर एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। बकेट्स को लिस्ट कर सकता है लेकिन बकेट्स के अंदर कुछ नहीं कर सकता। क्या ये बकेट बना सकता है? नहीं बना सकता। अगर ये बकेट बनाने का ट्राई भी करेगा तो देखो क्या होगा, फेल टू क्रिएट अ बकेट, ठीक है। बिकॉज मैंने जो कस्टम पॉलिसी बनाई, ठीक है, जो मैंने कस्टम पॉलिसी बनाई है, तो मैं तुम्हें वो पॉलिसी दिखाता हूँ। तो ये जो मैंने पॉलिसी बनाई है ना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिस्ट की कमांड है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसको बोल रहा हूँ हर बकेट लिस्ट कर ले, मैंने इसको अभी क्या बोला, लिस्ट ऑल बकेट्स। तो एडिट करते हैं, तो मैं इसको और बढ़िया तरीके से फ्रेम कर सकता हूँ अपनी पॉलिसी को। मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट यार मैं ना लिस्ट ऑल बकेट्स, तो ठीक है, लेकिन रिसोर्सेज में एक काम करते हैं, वापस वहाँ चलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं बोलूँगा S3 ऑल नॉट ऑल एक्शंस, ठीक है। वापस चलते हैं, एक सेकेंड। रिसोर्सेज देने, राइट, हमें रिसोर्सेज में क्या दे सकते हैं, तो इसको मैं बोलूँगा दैट सर्च कर सकते हैं क्या, लिस्ट, ठीक है। लिस्ट ऑल माई बकेट्स को हटा दो एंड मैं इसको बोलूँगा दैट S3, ओके। एंड उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे लिस्ट, ठीक है, लिस्ट बकेट, ठीक है। कौन सी बकेट, राइट, कौन सी बकेट लिस्ट करनी है, तो इसमें हम बोलेंगे ऐड अ रिसोर्स। कौन सी बकेट का लिस्ट देना, तो मुझे एक स्पेसिफिक बकेट, उस बकेट का क्या नेम है, लेट अस से दैट मैं चाहता हूँ दैट ये ना सिर्फ इस बकेट को एक्सेस कर सके, ठीक है, इस बकेट को लिस्ट कर सके सिर्फ। तो मैं इस बकेट का नेम दे देता हूँ, डन, ऐड रिसोर्स, कूल, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इस बकेट को लिस्ट कर सकता है, ओके। एंड मैं इसको बोलूँगा नेक्स्ट एंड हम इसको बोलेंगे सेव। अब अगर मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, ओके, सो यू कैन सी दैट हमें कोई भी बकेट दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। क्यों, बिकॉज ये वाली बकेट एग्जिस्ट तो करती है बट हमें कोई भी बकेट दिखाई नहीं दे रही है। अगर मैं इस पर सर्च करता हूँ तो हमें वो भी बकेट दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो सीम्स लाइक हमने पॉलिसी में कुछ गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो इसको दोबारा से देखते हैं, इसको एडिट करते हैं, ठीक है, इस पॉलिसी को। तो हम क्या बोल रहे हैं, अलाउ लिस्ट बकेट, ठीक है, कौन सी, ये वाली, ठीक है। मतलब मुझे तो ये ठीक लग रहा है, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है। कोई सिली मिस्टेक हो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो रिसोर्स, एक काम करते हैं, अभी के लिए ऑल बकेट्स करके देखते हैं, एक ऑल बकेट, या फिर एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर बकेट के ऊपर ना हम इसको बोलेंगे दैट ये कुछ भी कर सकता है, इस पर्टिकुलर बकेट के ऊपर ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पर्टिकुलर बकेट के ऊपर ये कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, ठीक है, डन, नेक्स्ट। एंड AWS लिस्ट ऑल बकेट्स। तो हमने क्या किया, हमने इसको सेव चेंजेस करते हैं एंड देखते हैं अभी हमारी जो परमिशन है वो किस तरीके की दिखाई दे रही है, करेक्ट। तो हम क्या बोल रहे हैं, दैट ये कुछ भी कर सकता है इस पर्टिकुलर बकेट के ऊपर, ठीक है। तो इसकी जेसन देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर बकेट के ऊपर आई थिंक आई गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो एक बार मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हमारे पास वो बकेट आ रही है।
ओके, तो एक काम करना पड़ेगा, हम एक काम करते हैं, एक और परमिशन देते हैं ताकि ये लिस्ट किसी को भी कर सके। ओके, तो एक और परमिशन बनाते हैं इसके अंदर, ठीक है? एक और परमिशन नॉट यहाँ पर, हमें एक और परमिशन बनाना होगा ताकि ये लिस्ट तो किसी को भी कर सके, ठीक है? तो यहाँ पे हम बोलेंगे S3, ठीक है? S3 के अंदर लिस्ट लिस्ट ऑल माय बकेट्स। तो यहाँ पे लिस्ट बकेट्स दिख रहा है, लिस्ट बकेट्स एंड नॉट लाइक दिस, जस्ट अ सेकेंड, S3 एंड लिस्ट ऑल माय बकेट्स। ओके, तो लिस्ट ऑल माय बकेट्स, डन। तो हम क्या बोल रहे हैं, दैट लिस्ट ऑल माय बकेट्स रिसोर्स, तो इसको हम बोल देंगे ऑल रिसोर्सेज, ऐड रिसोर्स, एंड इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट। तो इसके अंदर कुछ एरर आ रहा है, हाँ, इफेक्ट अलाउ, तो हमने इफेक्ट नहीं किया था, इफेक्ट अलाउ, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं, दैट लिस्ट तो इसको सारी करने दो, लेकिन चेंजेस सिर्फ एक ही बकेट पे कर सकता है, करेक्ट? दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। तो अगर हम यहाँ पर अब रिफ्रेश करते हैं तो अब क्या होता है, या ऑल दी बकेट्स आर कमिंग। क्या मैं इस पर्टिकुलर बकेट को एक्सेस कर सकता हूँ अंदर से? नहीं कर पा रहा ना। तो उस परमिशन में पक्का कुछ गलती है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इस पॉलिसी को दोबारा से लिखते हैं, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कई बारी। पॉलिसीज, क्रिएट अ पॉलिसी, तो मैं इसको बोलूँगा दैट S3, ठीक है? कौन सा एक्शन मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली ऑल एक्शंस, ठीक है? ऑल एक्शंस, ठीक है? बट किस बकेट के ऊपर, ठीक है? किस बकेट के ऊपर हमें ऑल एक्शंस का काम देना है? तो मैं बोलूँगा दैट बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, लेट्स नॉट डू ऑल एक्शंस। मैं इसको बोलूँगा दैट ठीक है, तुम बकेट को लिस्ट कर सकते हो, ठीक है? तुम बकेट के ऊपर रीड कर सकते हो, ठीक है? कौन सी बकेट रीड क्या कर सकते हो बेसिकली, तो मैं इसको बोलूँगा तुम गेट ऑब्जेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तुम और क्या कर सकते हो, तुम गेट इसके एट्रीब्यूट्स को गेट कर सकते हो, बकेट के कॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, तुम इस बकेट के अंदर राइट भी कर सकते हो। राइट का मतलब क्या होगा, पुट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक पुट ऑब्जेक्ट करके होना चाहिए, तो तुम पुट ऑब्जेक्ट कर सकते हो, ठीक है? और परमिशन मैनेजमेंट्स को अभी के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है? बिकॉज मैं नहीं चाहता तुम मेरी बकेट को डिलीट कर पाओ, ठीक है? कौन सी बकेट, राइट? कौन सी बकेट? तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, नॉट एनी। तो इस बकेट का हमें क्या देना है, बकेट का नेम देना है। ओके, तो बकेट का नेम क्या है, इस बकेट के नेम को कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा बकेट का नेम है। तो बकेट का मैंने नेम दे दिया, ओके, ARN बन गया। एंड मैं बोलूँगा दैट एंड इसको हम बोलेंगे ऐड ARNs, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पर भी हम सेम बकेट को एक्सेस दे देंगे, ठीक है? तो ये हमने बोल दिया, और एनी ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है? तो इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड, तो यही तो कर रहे थे हम पहले भी। आई डोंट नो व्हाई इट वाज गिविंग एन एरर, ठीक है? तो हमने इसको बोला नेक्स्ट, एंड हमने इसको बोला दैट पॉलिसी का नेम क्या होगा, कस्टम ट्विटर डेव बकेट फुल एक्सेस, ठीक है? तो कुछ भी एक नाम देके क्रिएट पॉलिसी कर देते हैं। पॉलिसी बन गई, अब हमें उसको रोल को एक्सेस भी देना है, ठीक है? तो कौन सा रोल था, हमने इंटर्न का एक रोल बनाया था। तो इसके अंदर हम एक लिस्ट ऑल बकेट्स का दे दिया, ऐड अटैच अ पॉलिसी। तो कौन सी पॉलिसी, हम यहाँ पर बस जैसे मैं ये रही वो पॉलिसी मिल गई, एंड ऐड परमिशन, परमिशन ऐड हो गई है। तो एक काम करते हैं, वापस हम अपने बकेट्स पे चलते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर मैं किसी भी और बकेट में जाऊँगा, मेरे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, करेक्ट, एरर। लेकिन अगर मैं इस बकेट में जाऊँगा, यू कैन सी दैट मैं इस बकेट को एक्सेस कर पा रहा हूँ, करेक्ट? कैसे? देखो क्या है यहाँ पर, अगर हम इसको एक्सपांड करते हैं, ठीक है? तो जूम, या तो इसको एक्सपांड करते हैं और इसको एक्सपांड करते हैं, तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं दैट इस पर्टिकुलर बकेट के लिए, अच्छा, तो इस तरह से देना था, दोनों दोनों का एक्सेस देना था, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर बकेट के लिए हमने पूरा एक्सेस दे दिया, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, ये वाली पॉलिसी गलत है, इसको एडिट करते हैं एक सेकंड के लिए। तो इस पॉलिसी में इस चीज़ को हटा देते हैं, ठीक है? तो हम क्या बोल रहे हैं, लिस्ट ऑल बकेट्स सारी, तो तुम मेरी सारी बकेट्स को लिस्ट कर सकते हो, ठीक है? सेव चेंजेस करते हैं, राइट। तो ये हो गया, एंड वापस चलता है यूज़र ग्रुप्स के अंदर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट इंटर्न के अंदर परमिशंस क्या क्या, भाई तुम मेरी सारी बकेट्स को लिस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। लेकिन तुम मेरी इस वाली बकेट के अंदर तुम क्या कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो, गेट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स को तुम पुट कर सकते हो, लेकिन डिलीट वगैरह नहीं कर सकते। तो इस तरह से मैंने एक कस्टम पॉलिसी बनाई इंटर्न्स के लिए, एक यूज़र को उसमें ऐड किया, एंड उस यूज़र के पास सिर्फ उतना ही लिमिटेड एक्सेस है। तो जो एक्सेस मैनेजर होता है ना, वो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है AWS का। तुम पूरी पॉलिसीज बना के तुम किस यूज़र को क्या एक्सेस देना, तुम वो पूरा मैनेज कर सकते हो, ठीक है? तो कौन सी सर्विस थी, ये थी IAM सर्विस, ठीक है? तो IAM से क्या होता है, हम अपने पूरे अकाउंट का एक्सेस मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है? तो एक्सेस कीज़ वगैरह के बारे में हम अगली आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। एक्सेस कीज़ क्या होती है, किस तरह से हम प्रोग्रामेटिक एक्सेस ले सकते हैं। तो इस वीडियो में पता लगा रूट यूज़र क्या होता है, बेसिकली जिससे हम सारा कुछ मैनेज करते हैं। IAM यूज़र्स कौन होते हैं, जो हमारे सब मैनेजर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं IAM यूज़र्स, ठीक है? अब तुम्हारा टास्क है,
अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया, पहले तो कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताना किस तरह का वीडियो है। अगर कोई भी फीडबैक है दैट अगर तुम किसी भी चीज़ पे चाहते हो कि मैं उसको इम्प्रूव करूँ, वो भी तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो दैट यार ये चीज़ अच्छी नहीं थी, प्लीज़ इसको इम्प्रूव करो सो दैट मैं आने वाली वीडियोज़ में उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। एंड उसके बाद इफ़ यू रिमेंबर जो हमारी AWS की फर्स्ट वीडियो थी, जो कल डाली थी, उसके ऊपर हमने एक प्रॉमिस किया था दैट जो भी तुम सीखोगे उसको हमें कहाँ ट्विटर एंड लिंक्डइन पे पोस्ट करना है। तो तुम्हारा टास्क क्या है दैट तुम्हें लिंक्डइन पे और ट्विटर पे जहाँ पे भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे या फिर दोनों जगह तुम्हें आई एम के बारे में एक पोस्ट डालना है। तो तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस यूज़र्स के अंदर जो भी तुमने यूज़र बनाया उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, तुम्हें दिखाना है दैट मैंने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप को मैंने परमिशंस अटैच की, किस तरह से हमने कस्टम पॉलिसीज बनाई। एंड अगर तुम एक छोटा पैराग्राफ लिख सकते हो AWS IAM के ऊपर इन द ट्विटर एंड लिंक्डइन एंड मुझे टैग कर सकते हो तो बहुत बढ़िया होगा। तो एक फ़ोटो, राइट, एक फ़ोटो जो भी तुमने ग्रुप बनाया, जो भी तुमने वो बनाया, एक छोटी सी हेडलाइन कि AWS IAM क्या होता है, जहाँ से हम पूरा मैनेज कर सकते हैं अपने एक्सेस को। एंड अगर तुम मुझे इसमें टैग कर सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैं वेट करूँगा तुम्हारे टैगिंग्स की, तुम्हारे पोस्ट की, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कोई भी रिकमेंडेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, प्लीज़ फील फ्री टू पोस्ट दैट इन कमेंट्स। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।